आज के व्लॉग की शुरुआत में जो आप ये ज्वेलरी देख रहे हो ना, लेकिन आपको व्लॉग की सुबह से शुरुआत देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये तो रात की क्लिप है जब मैंने ये ज्वेलरी रेडी कर लिया था। बट इसके पीछे दिन में खूब भागदौड़ हुई है और इसके अलावा बहुत कुछ हुआ है। व्लॉग में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, पूरे दिन का हमारा रूटीन। और मेरी क्लास की भी आज वीडियो शूट थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड ने निकाली। और आज मैं खड़ी होकर क्लास ले रही थी क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द था, क्योंकि मैं कंटिन्यू जो बैठ के ज्वेलरी बनाती हूँ ना, तो एक पैर ऐसा लग रहा है ना कि वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो मैं सोची कि चलो क्यों ना खड़े होके ही क्लास ले लेती हूँ। बैठूंगी तो बार बार मन करेगा कि थोड़ा सा मैं खड़ी हूँ, थोड़ा सा चलूँ, तो क्लास में ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं आज खड़ी होके। और बेसिक कोर्स थे, बेसिक कोर्स में तो सारी चीज़ें समझानी होती है, तो खड़ी होके ले सकती हूँ। एडवांस खड़ी होके नहीं ले सकती, बैठ के लेनी होती है। तो मैं चली गई थी मार्केट फैब्रिक लाने के लिए, और फिर फैब्रिक लेकर के आई तो थोड़ा बहुत बच्चों के लिए सामान भी ले आई थी। और यहाँ फिर लग गई थी मैं फैब्रिक ज्वेलरी बनाने में। और मैं ज्वेलरी बनाऊँ और ये दोनों बच्चे यहाँ मेरे हाथ मतलब ना बटाए मेरे काम, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये दोनों ना बहुत हाथ बटाते हैं मेरा आधा सामान तो नीचे गिरा देता है बैठ के। बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सामान क्या है ना कि इन लोगों को भी मैं दे देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मोती वोती है, थोड़े बहुत खेलते हैं कूदते हैं और फिर बेड के नीचे डाल देते हैं। बस इतने में ही वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगर वो दोनों में से कोई भी रूम में एंटर हो जाए और बेड पे अगर मैंने ये काम करना स्टार्ट कर रखा है, इतने खुश होते हैं जैसे पता नहीं कितना उन लोगों को खजाना मिल गया हो। अनमोल का सवाल होगा, मम्मी काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक आपका? मैं क्या, तुमको सब पता है कि अभी शुरुआत हुआ है, इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे हो जाएगा। और वहाँ से वो शुरू कर देता है अपनी शरारतें। तो आप फैब्रिक ज्वेलरी की सबसे खास बात मैं आपको बताऊँ, आप अपने रेंज के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करा सकते हो। जैसा रेंज होगा आप उस हिसाब से मटेरियल्स और ये सारी चीज़ें लगवा के आप फैब्रिक ज्वेलरी तो पहन सकते हो। तो मेरी मोस्टली ज्वेलरी मैं इसी हिसाब से बनाती हूँ कि आप अपने रेंज के अकॉर्डिंग खुद से मतलब बता सकते हो कि हाँ मेरी ये रेंज है, मैं उस हिसाब से बना दूँगी। और ये कुंदन की ज्वेलरी में भी है, फैब्रिक ज्वेलरी में भी है, हैंडमेड ज्वेलरी में सबसे खास बात यही है कि आप अपने रेंज के अकॉर्डिंग बता करके बनवा सकते हो। अब ये बना ही रही थी कि लड्डू रानी बहुत ध्यान से देख रही थी और साथ में अनमोल भी बैठा हुआ है। अनमोल बेचारा कई दिनों से कह रहा, मम्मी मेरा दूसरे हाथ का ब्रेसलेट कब बनेगा, और मम्मी मेरा नाम वाला तुमने नहीं बनाया, सिंपल पहना दिया है मुझे, तो कब बनेगा कब बनेगा। तो मैं सोचूँ उसका स्कूल जिस दिन स्टार्ट होएगा ना, गर्मी छुट्टी ख़त्म होने के बाद, तो मैं उस दिन उसको ना नया नया पहना के ही भेजूँगी। और मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जब निकालती हूँ थोड़ा सा टाइम, तो फिर मैं ना किसी काम में फिर वापस बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि जो टाइम निकालती हूँ मैं वो अलमारी अपना सरियाने में और इन सब में दे देती हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, अब स्कूल खुलने ही वाले हैं, तो मैं ना उस वक्त ही इसको बना के दोनों हाथ में पहना दूँगी, खुश हो जाएगा ऐसे ही। और मेरे ब्रेसलेट्स मतलब कि मेरे ख्याल से तो ना 50-60 इससे भी ज़्यादा बच्चों ने स्टार्टिंग में ही पहन लिए थे जब मैंने लड्डू को बना के पहनाया था। बस अनमोल थोड़ा सा पीछे रह गया था। अब जब उसकी तादाद 400-500 हो चुकी है ना बच्चों की, तब अनमोल का नंबर आया। बट बेचारे के एक हाथ का ही बन पाया, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं ना बहुत ही ध्यान से कुंदन लगा रही थी फैब्रिक ज्वेलरी पे, और अनमोल जो है बहुत ध्यान से देख रहा था। मैं डर रही थी कि ये हिला डुला ना दे, या ग्लू वगैरह ले रहा था इधर उधर से। और फिर पता है ये हमारे यहाँ ना कैंडल्स जो होते हैं ना, हम लोग केक पे लगाते नहीं हैं, वो पड़ा ही रह जाता। तो ढेर सारा कैंडल था और मैं ढूंढती रहती थी, मुझे कैंडल चाहिए। कुंदन बहुत ही अच्छे से सेट होता है इससे, तो मिलता ही नहीं था। बट फिर मेरे हस्बैंड ने ढूंढ के दिया, सारा कैंडल सामने ही किचन में पड़ा था, बट मुझे दिखा नहीं था। तो मैंने ना ढेर सारे कैंडल्स रख लिए हैं डब्बे में बंद करके। और अब जब भी मैं क्या करती थी ना, शॉप पे जब केक लेती थी ना, बर्थडे केक, तो मैं उनको ना बोल देती थी कि नहीं हमारे यहाँ कैंडल नहीं लगाते, जबकि वो कैंडल फ्री में देते थे केक के साथ में। तो अब जब भी वो देंगे ना केक वाले, तो मैं वो ले लिया करूँगी, क्योंकि फ्री का चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है ना तो इसी वजह से। और यहाँ पे ये करने के बाद मैं सोची थी कि इसको मैं जल्दी कंप्लीट कर रही थी कि अगर सूख गया रहा ना, तो एक थोड़ा सा पहन के झलक भी दिखलाऊंगी। और मतलब अगर हो जाता है रेडी, तो नहीं तो फिर तो कल ये फिर डिस्पैच हो जाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा। तो बट रात होते होते तक मुझे थोड़ा मौका मिल गया था कि मैं ये पहन के शूट कर लूँ। और हाँ, ये ज़रूर था कि ज्वेलरी बनाने के चक्कर में खाना रात में नहीं बना पाई। और बच्चों के लिए तो रहता है खाना कुछ ना कुछ, तो वो तो दलिया खिचड़ी कुछ भी खा लेते हैं। तो इसमें फंसे मैं और मेरे हस्बैंड, तो मेरे पेट में भी और पैर में भी बहुत दर्द था।
तो 7:30 बजे थे। मैं सोच रही थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो ज्वेलरी ही कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो सब रेडी वेडी कर लूँगी ना रात में, तो ही मैं फिर कल बहुत सारे काम है, इतने सारे काम है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल हस्बैंड भी घर पे नहीं रहेंगे, उनको भी अपने बाहर के काम है, तो दिक्कत आने वाली थी कल। तो मैं इसलिए आज लगी हुई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक टाइम नहीं खाऊंगी चल जाएगा और कल देखा जाएगा क्या होता है। और कल भी कुछ शॉर्टकट में ही बनाएंगे। और डेली डेली क्या बनाए मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। और ज्वेलरी बनाने में ज़रूर मज़ा आता है। और ये डेली डेली जो ज्वेलरी बनाती हूँ ना, उन सब के फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत ही बढ़िया से लेती हूँ। लेकिन पता है कौन से वाली ज्वेलरीज़ की, जो मैं कोई नया कस्टमाइजेशन कर रही होंगी तो। और मोस्टली पुरानी जो ज्वेलरीज जाती रहती है ना, मंगलसूत्र है, ये सब इनके ऑर्डर्स कंटिन्यू आते रहते हैं। नजरी है, ये सब डेली बनता रहता है। बट मैं इन सब के टाइम पे ना थोड़ी सी अस्कत करती हूँ, मतलब आलस करती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि कस्टमाइजेशन कर रही हूँ कुछ नया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाइट वाइट जला के बढ़िया से वीडियो शूट करते हुए करूँ। बाकी अगर वही सेम चीज़ कुछ बना रही हूँ, सेम कलर में कुछ बना रही हूँ, तो फिर ऐसे टाइम पे भी बना लेती हूँ आराम से बैठ के, जब बच्चे सो रहे हों तो लाइट ऑफ भी हो तो खिड़की के पास बैठ के हो जाता है काम। तो ऐसे करके सारे पूरा वीडियो दिन भर का नहीं बन पाता है। ऐसे ये बिल्कुल ना मेरे काम जैसा हो गया, जैसे हैबिट होता है ना घर के खान पान रहन सहन, तो हम पूरे दिन का नहीं दिखा सकते हैं ना, मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही दिखा पाते हैं 24 घंटे में से। तो बिल्कुल ज्वेलरी वाला भी ना आजकल वैसी होगा, वरना पहले तो मैं जब कम बनाती थी ना, तो एक छोटा सा अगर मोती भी कहीं वायर में डाल रही हूँ ना या धागे में, तो उसको भी शूट कर लेती थी, इतना था। और अभी तो ज्वेलरीज भी बनाती हूँ तो उतना नहीं शूट कर पाती हूँ। बस यही रीज़न है ना कि मेरा व्लॉग थोड़ा सा छोटा रह जाता है। बट किसी किसी दिन शूट कर देते हैं मेरे हस्बैंड, तो व्लॉग्स रहते हैं प्रॉपर। जिस दिन वो बिज़ी रहते हैं उस दिन मेरा व्लॉग बहुत छोटा सा हो जाता है। सब लोग आके कमेंट भी देते हैं कि इतना छोटा व्लॉग, बट किसी किसी दिन ऐसी मजबूरी हो जाती है। और मैंने ना ये सब फ्रेम्स वगैरह सब लगाए ना, सर्टिफिकेट से लेकर के अपने प्ले बटन, यूट्यूब प्ले बटन, सब चीज़ें, तो थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए, लेकिन अनमोल है ना तो वो हाथ वाथ लगाएगा, गिर पड़ जाएगा, इसलिए मैम ने ना थोड़ा सा ऊंचा लगवाया। और मैं चाहती थी कि मैं जहाँ वीडियो शूट करूँ तो बिल्कुल मैं उसके सामने रहूँ, लेकिन ये लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा और मैं थोड़े से साइड में ही रह जाती हूँ। मेरे सारे सर्टिफिकेट, प्ले बटन सब दिखता ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, जब मेरा होगा, मैं सोची हूँ ना कि एक रूम रखूँगी जिसको कि मैं ऑफिस की तरह बना दूँगी, कुर्सी लगा लूँगी और उसके जस्ट पीछे ही सारे फ्रेम्स लगाऊँगी, ताकि बढ़िया से मेरे वीडियो शूट करूँ तो सारे फ्रेम्स रहे सामने में और सारी चीज़ें। तो अभी तो ये एक छोटा सा रूम ही है, इसी से हमें सारी चीज़ें करनी है। तो और बच्चे भी हैं, तो बच्चों से सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ से रखना, वरना फिर पता चले कि फ्रेम ही उड़ा दे मेरे बच्चे। और फिर मैं ये ज्वेलरी जल्दी पहन के शूट कर रही थी, क्योंकि हाँ अभी धीरे धीरे करके लेट से लेट होता जा रहा था। अगर मैं सोची कि और लेट करूँगी ना तो मुझे नींद आने लगेगी और आज मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं 2-3 रात से ना जगी सी ही रही हूँ कुछ ना कुछ काम में। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी सारा काम निपटा लूँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे सोने नहीं दिया। मैंने जब ये शूट कर लिया, सारी ज्वेलरी दिखाई, मुझे बहुत सुंदर लगी ज्वेलरी पहनने के बाद, और सब चीज़ें हो गई। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब तुम कल के सारे वीडियोस एडिट कर लो, आवाज़ डाल लो, सारी चीज़ें कर लो, ताकि कल कुछ ये सब ना करना पड़े, क्योंकि कल मैं नहीं रहूँगा घर पे, बाहर काम है मुझे। और फिर अकेले अनमोल कनिका को संभालोगी कि खाओगी पियोगी, या फिर वीडियोज़ में लगी रहोगी, क्या करोगी। और यही रीज़न था। तो मैंने इसी वजह से ना बेसिक कोर्स सब एक दिन पहले कर लिया, और फ्राइडे को एडवांस कोर्स जो होता है वो सब संडे को बैच किया है, संडे को होंगे। तो ऐसे करके सारी चीज़ें मैनेज भी हो जाएंगी और काम भी हो जाएगा। तो मैं सोची कि चलिए आपको पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ ज्वेलरी का। वैसे स्टार्टिंग में आपने झलक देखी होगी। मुझे ये कलर मैंने लहंगे का चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस पर ज़्यादा खिल के दिखेंगे। आप लोग क्या कहते हो, क्या सेम कलर पहनना चाहिए था मुझे कुछ, या मैंने जो पहना है सही पहना है। और मेरे हस्बैंड ना मेरे बाल से इतना ज़्यादा गुस्सा होंगे, कहेंगे पूरा बाल फैला लेती हो और सही से ज्वेलरी नहीं दिखता है, बाल कस के रखो तब वीडियो बनाऊंगा। तो इस चक्कर में मैंने ना ऊपर करके क्लचर लगा लिया था। बट फिर जैसे ही मौका मिला, सारी ज्वेलरी की शूट हो गई, तो मैंने ना पूरा का पूरा बाल खोल दिया। फिर वो डांटने लगे, बोले कि बंद करो तो मैं वीडियो शूट करूँगा सही से। फिर मैंने बाल बांध लिया, बट मुझे खुले खुले ही अच्छे लगते हैं। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है।
अब मैं अपने आप को तो ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ, आस-पास वाले ही मुझे ज़्यादा देखेंगे ना, तो मैं इसलिए हेयर स्टाइल और कपड़े ना आस-पास वालों के हिसाब से पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कितनी ही देर देख पाऊँगी। और इधर तो मैंने बहुत टाइम से, मुझे लगता है शॉपिंग किए हुए वो बहुत टाइम हो गया। पता है शॉपिंग क्यों याद आ रही है? क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है और कनिका का बर्थडे। मेरा बर्थडे 28 जुलाई को आएगा, कनिका का बर्थडे आएगा 26 जुलाई को। तो 2 दिन आगे पीछे का रहेगा हमारा और बहुत मज़े करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। आप लोग एक्साइटेड हो तो ज़रूर बताना। इसके साथ ही इस बीच में हमारा, मैंने जैसे कि बताया था ना कि हम लोग एक यूट्यूब वाले मीटअप में भी जा सकते हैं, इनविटेशन एंड ऑल सारी चीज़ें, लेकिन ये भी बताया था कि बच्चे छोटे हैं इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे। तो थोड़ा सा उसके लिए, नहीं तो वो भी एक आप लोगों को वीडियो वहाँ के भी देखने को मिलते, किन से मिल पाते नहीं पता, और बहुत मज़ा भी आता। बट एक वो चीज़ मिस कर दी है, बट कोई बात नहीं। बर्थडे पे कुछ धमाकेदार प्लान, मस्त वाला प्लानिंग करेंगे और बढ़िया से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मेरा और लाडो का। और चलते हैं, अब सोते हैं। और आप लोग अगर ज्वेलरी कोर्स करना चाहते होंगे तो आप मेरे जो हमेशा वीडियोस जाते हैं ना, बहुत लोग कमेंट करते हैं कैसे करें कैसे करें। तो मेरे ना, जिसमें मैं ये वाले पहन के दिखाती हूँ ना शॉर्ट वाले वीडियो में ज्वेलरी, उसमें मेरा नंबर रहता है, तो आप उस पर DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और ऐसे आप ज्वेलरी कोर्स कर सकते हो। तो ये बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। और इसके साथ ही मैं कुछ कल के वीडियोस में शेयर करूँगी, जो स्टूडेंट्स और जिन लोगों ने सेल किए हैं ज्वेलरीज़ वगैरह, और किस तरीके से सब अपना अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो सब मैं ना कल के व्लॉग में शेयर करूँगी। और ज़रा सबको मैंने बता रखा है कि सब लोग अपनी शेयर करेंगे अपना कि कितना ज्वेलरी उन्होंने, स्टूडेंट्स ने सेल किया, क्या क्या चीज़ें। तो फिर वो जब शेयर करेंगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने हेयर वॉश कर रखा है, तो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो मैं करती हूँ बढ़िया से कंघी और सो जाती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और फाइनली आज मैं एक 1-1:30 बजे तो शायद सो ही जाऊंगी, वरना फिर ये वाला समय मुझे कभी सोने को नहीं मिलता है। 3-4 बज जा रहे थे, और कल रात भी वही हुआ था। सारी किट पैकिंग थी स्टूडेंट्स की। बाकी कल है बहुत सारे पार्सल्स डिस्पैच करने हैं यहाँ से, उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स ज्वेलरी बनाने के भी आने वाले हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग कल निपटाने वाले हैं। तो कल के व्लॉग में सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी। और उसके साथ ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। क्लास की थोड़ी सी झलक लगाई, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो पहले आप लोग बेसिक कोर्स कर लेना, और फिर उसके बाद होते हैं एडवांस कोर्स, जो कि 1 महीने की होते हैं। बेसिक कोर्स 1 दिन की और एडवांस कोर्स 1 महीने की होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए हुए नंबर पर DM करके आप भी कर सकते हो हमारी तरह ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट। स्टूडेंट्स की जर्नी के साथ साथ मैं अपनी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज्वेलरी बिजनेस जब नहीं करती थी, इससे पहले मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा पाबंदी एंड ऑल में थी, और उसके बाद वाली क्या चेंजेस आई है, सब कुछ मैं शेयर करूंगी। मतलब मेरे अभी तक के 10 साल की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।